हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, आप पिछले टर्म पे हमसे पढ़े थे, वीबीटी थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाया गया था और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया गया था। ठीक, आज बच्चों मैं आप लोगों को पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा और फिर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका प्यारा सा चैनल विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर बीके सर, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को पढ़ना था साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब यही था कि पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन। इससे बच्चों क्या बना था? पाई बॉन्ड। इसके द्वारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। जब भी दो जो है साइड वाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनेगा पाई बॉन्ड। अब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड में कौन कौन लोग साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं? पी पी कर सकते हैं, पी डी कर सकते हैं बच्चों, डी डी कर सकते हैं। ये तीनों कर सकते हैं, ये साइड से ही जुड़ सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि कैसे यह अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब पी पी मान लीजिए है, तो पी वाले में बच्चों आप जानते हैं कि उसका आकार डंबल के आकार का होता है। तो यह हो गया एक पी, इसमें प्लस माइनस हो गया। दूसरा वाला ले लीजिए, ये भी डंबल आकार का, प्लस माइनस हो गया। सेम पोजीशन होनी चाहिए। ओवरलैपिंग के लिए चिन्ह, उनका साइन जो है वो समान होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच बच्चों ओवरलैपिंग हम लोग करा देते हैं। तो ओवरलैपिंग कराएंगे तो आप इस प्रकार से इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो गई। और यहाँ पे जो है इस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो ये साइड वाइज हुआ है। तो साइड वाइज बच्चों जब बना है तो ये हुआ तो पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन साइड से थोड़ा जुड़ा है तो थोड़ा ये बहुत मजबूत नहीं होता है, क्योंकि ऐसे साइड में कोई भी चीज जुड़ दिया जाए तो बहुत मजबूत नहीं होगी है। तो ये सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। सिग्मा बॉन्ड से हमेशा क्या होगा? कमजोर होगा। और जब भी पीपी बॉन्ड बनेगा बच्चों तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये भी जान लीजिए आप। पहला बॉन्ड अक्ष पे बनेगा इसका, पीपी का जब भी बनेगा। दूसरा बॉन्ड जब बनेगा तब ये बनेगा आपका जो है और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास O2 है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के दो हैं परमाणु, दो एटम हो गए, O हो गए और O हो गए भैया, दो लोग हो गए। अच्छा, कितना होता है इसका? 8 होता है। इसका भी 8 होगा जब दोनों एक ही हैं। 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो अब देखिए P वाले में इन दोनों लोगों को आपस में जोड़ना है, ओवरलैप करना है। तो 1 2 3 4 हो गया बच्चों। इसका आ जाइए, इसका भी हो गया, ये 3 हो गए, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए इसका जो है 2px, ये हो गया आपका 2p, तो ये px मान लेते हैं, इसको py, इसको pz। ये भी हो गया px py pz, हो गया px py pz। अब इसमें क्या होगा? आप देखो दोनों के p वाले खाली हैं, तो पहला वाला जो p होगा बच्चों वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो आप क्या करिए, pz और pz के बीच जो है आप लोग पहला बॉन्ड बनाएंगे। pz और pz के बीच यहाँ पर पहला बॉन्ड हम लोग बनाते हैं और दूसरा बॉन्ड बनाएंगे py py के बीच। ठीक, अब कोई जरूरी नहीं है, आप py के बीच ही पहला बना सकते हैं, pz के बीच भी बना सकते हैं, px के बीच भी बना सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि पहला जो p बनाइएगा ना वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा उसको अक्ष पे बनाइएगा, अक्ष पे। ठीक है, हाँ, आपकी मर्जी, आप चाहे x बनाए px py pz, सबकी ऊर्जा बराबर है, आप चाहे जिसको बनाइए। लेकिन अधिकांश किताबों ने और जगह सब लोग जो है pz को ही पहले बनाते हैं। तो चलिए हम लोग भी pz को पहले बना लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर पी जेड पहले ओवरलैप कर जाएगा, पी जेड पहले ओवरलैप करेगा, तो जो पी जेड के बीच यह बॉन्ड बन रहा है यह कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। पी जेड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद एक तो सिग्मा बन गया ना, फिर उसके बाद सिग्मा नहीं बनेगा, फिर अब दूसरा बॉन्ड सदैव क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पी वाई और पी वाई के बीच ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए कैसे, दूसरा चीज ये है कि वो है, अब मान लीजिए इनको बनाना हो तो दोनों को आप कैसे बनाएंगे, पी वाले का चूंकि एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे इसका पी जेड पहले बना लीजिए, पी जेड को हम मतलब ऐसे अच्छी अतिव्यापन कराएंगे, अच्छी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग कराते हैं। तो ये लीजिए, ये बन गया पी जेड हो गया, इसका वाला पी जेड, इसके वाले पी जेड से ओवरलैप कर लिया, लीजिए भाई आइए इधर ओवरलैप करिए, तो पी जेड ओवरलैप कर लिए बच्चों। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। और क्या चीज बताए थे कि इनकी ओरिएंटेशन जो है, ये जो है डायरेक्शन चेंज होना चाहिए बच्चों, है ना, ये तो शर्त ही थी, यह वीबीटी में आपने पढ़ा था कि ये शर्त थी ओवरलैपिंग की, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दिया करेंगे अपने आप, किसी में भी ऐसा हो जाए तो आप चेंज कर लीजिएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हो गया, अब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों, ये बहुत मजबूत है। अच्छा दूसरा कौन बचा, पी वाई बचा, तो पी वाई को हम यहाँ बना लेते हैं, ये देखिए ये पी वाई हो गया आपका, ये पी वाई हो गया, और इसका पी वाई हम यहाँ बना दिए, ये पी वाई बन गया। अब पी वाई को अब कैसे हम जोड़े, पी वाई को, अब यहाँ पर है ये वाला पी वाई है, ये भी पी वाई है। अब इनके बीच ये बॉन्ड बनेगा, तो अब ये पास में तो आ नहीं सकते, बहुत करेंगे तो इनको ऐसे छू आएगा, ऐसे, ये इनको ऐसे छू आएगा, है, ये इसको जाके छू आएगा, ये इसको जाके ऐसे छू आएगा, बस इतना ही हो सकता है, यानी बहुत मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा, खाली छुआल हो सकती है। तो इसको हम दिखाएं कैसे, तो इस बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं, तो अब क्या करें, इतना दूर हमें सब, तो ऐसे ही बस ऐसे जोड़ देते हैं कि ये है, ये बॉन्ड किसके बीच बना है, ये पी वाई के बीच बट्टो बॉन्ड बना है, और इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोल दिए, पाई बॉन्ड। यहाँ से इसको कर दिए तो ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से एक सिग्मा बनता है इसमें, यानी ऑक्सीजन में एक सिग्मा बनता है और एक क्या बनता है, पाई बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन हो, ठीक है, हाँ इसको पास करके नोट कर लो, हो गया। चल अब मान लो नाइट्रोजन है अपने पास, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में N2 है, अब इसमें N है, कितना होता है बच्चों, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो अब यहाँ P वाले में आ जाइए, यह देखिए आनंदमय, अब ये हो गया 1 2 3, 1 खाली है, PX PY PZ हो गए। दूसरे वाले नाइट्रोजन को पकड़िए, तो इनकी भी कहानी सेम टू सेम है, ये देखिए इनका भी PX PY PZ है। अब हमारी इच्छा, चाहे जिसको पहले बना लो भाई, जिसको मर्जी उसको पहले रहो दे दो, तो चाहे X में X जोड़ोगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, PY में PY जोड़ोगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, PZ में PZ जोड़ोगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन वही फिर कहानी कि अक्सर लोगों ने PZ को मान दिया है कि PZ वाला अच्छी अतिव्यापन करेगा और बाकी सारे जो है वो पार्श्वी अतिव्यापन करेंगे, यानी कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा PZ वाला और PZ वाला, अब बाकी सभी क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो भाई ओवरलैपिंग के लिए इसको तैयार करना पड़ेगा, तो तैयार कैसे होगा, तैयार का मतलब ही नहीं कि उसको क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाओगे तब तैयार होगा, है क्रीम पाउडर लिपस्टिक नहीं, बस इसका ये चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये नीचे कर दिया, इसका साइन चेंज हो गया ना, नीचे हो गया। अब ये तैयार हो गए, मिला लीजिए भाई फटाक से।
अब यहाँ पर पी जेड के बीच बच्चों जो ओवरलैपिंग होगी ये वाली, तो इसके बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पी जेड से जो ओवरलैपिंग होगी ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक, ये अक्ष पर होगा। इसके बाद आप पी वाई का ओवरलैपिंग करा लीजिए तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। पी वाई से पी वाई कौन सा बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। फिर पी एक्स से पी एक्स ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पी एक्स कहाँ है भाई, यहाँ है, ठीक है, बड़ा थोड़ा दूर हो गया। तो पी एक्स और पी एक्स के बीच कौन सा बॉन्ड बना, ये भी पाई बॉन्ड बना। बस ऐसे ही बनता है। मान लीजिए इसको हमें दिखाना हो कि कैसे हम बनाएं इसको, तो दिखाइए सबसे पहला बॉन्ड कौन होगा, पी जेड वाला जो होगा वो अक्ष पे बनाओगे, तो अक्ष पे बना दो। चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है तो ठीक है, चलो यहाँ बनाते हैं। ये हो गया जेड वाला, ये पहले तो पी जेड हो गया और ये हो गया आपका पी जेड। ले लो भाई, ये पी जेड के बीच कौन बॉन्ड बन गया जी, सिग्मा बॉन्ड बन गया। आई हमें ये दोनों आराम कर रहे हैं, लो गए रनिवास में चले गए, रनिवास में चले गए, आराम कर रहे हैं, ये दोनों तो आराम कर रहे हैं। अब चलो दूसरे कहानी बनाओ। तो अब दूसरे कहानी देखो, ये पी जेड के बीच बच्चों सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आप पी वाई को बनाइए, ये रहा आपका पी वाई और ये रहा आपका पी वाई, बन गया ऐसे पी वाई। तो पी वाई ऐसे जो बन गया, अब इसमें ये कैसे जुड़ेगा, ये तो भाई अब साइड वाई से जुड़ेगा, तो साइड वाई जुड़ेगा तो बच्चों हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ऐसे, और ये यहाँ से जुड़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी वाई और पी वाई के बीच बॉन्ड बना है, जिसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। क्या कह देंगे, पाई बॉन्ड कह देंगे। अच्छा, अब तीसरा का भी बचा यक्स के बीच। अब यक्स को कैसे बनाया जाए, तो थोड़ा इसको तिरछा करके बना देते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, ये यक्स वाला बना दिए ऐसे, और यहाँ पर ये यक्स वाला बना दिए, ठीक। अब ये यक्स वाला इस यक्स वाले से जाके जुड़ जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी है यक्स वाला, थोड़ा सा इसको लंबा करना है तो इसी के बॉन्ड में घुस जा रहा है। चलो यहाँ कर दिए। अब ये वाला जो बच्चों इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला इससे। तो ये जुड़ गया है, तो ये किसके बीच जुड़ा, पी एक्स के बीच जुड़ा है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। यानी नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बने बच्चों, 3 बॉन्ड बने, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। आपसे पूछा जाए वह पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड है, तो आप यही बोलेंगे पी पाई बॉन्ड है। ये भी क्वेश्चन बनता है आगे कि पी पाई बना है कि पी पाई डी पाई बनेगा। तो यहाँ पे तुम आसानी से समझ सकते हो, जो सिग्मा बॉन्ड बना गया उसको हटा दो, उसके बाद दोनों बॉन्ड जो बने हैं ना बच्चों, देखो पीपी के बीच पीपी के बीच, यानी कि यहाँ पर पी पाई बॉन्ड बना है, पी पाई बॉन्ड बना है, यानी 2 पी पाई बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के अणु में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे। चलो ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं बच्चों। आगे चलिए हम लोग जान लेते हैं, अब तो इतना जान गए, पास करके नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, क्या डिफरेंस है। नोट कर लिया सभी ने, चलो अब इसको मिटाते हैं बच्चों। अब आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड भी पढ़ लिए, पाई बॉन्ड भी पढ़ लिए, ठीक। अब पढ़ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो नोट करें, डिफरेंट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों बॉन्डों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसके डिफरेंस को जान लेते हैं। इसे क्या क्या डिफरेंस आपने पढ़ा है, ठीक। एक तरफ है सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ है पाई बॉन्ड। एक तरफ है सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ है पाई बॉन्ड। कुछ ख्याल आ रहा है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। तो एक तरफ है सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ है पाई बॉन्ड। बच्चों कैसे बनता है, तो पहला जो है आपने पढ़ा था कि ये सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों,
पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से, ठीक, पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा, तो ये तो हो गया, जानकारी है सबको जानकारी हो गई है। अच्छा, दूसरा बच्चों, इसमें कौन कौन से अतिव्यापन से बनता है, यानी कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है? यस यस हो सकता है, यस पी हो सकता है, पी पी हो सकता है। इन तीनों के अतिव्यापन से जो है यानी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें पीपी के बीच हो सकता है, पीडी के बीच हो सकता है और डीडी के बीच हो सकता है। इसके बीच ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, तीसरा अंतर क्या हो गया? तीसरा अंतर यह है कि इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ओवरलैपिंग जो होती है ना वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि साइड वाइज है भाई, आप जानते हैं ओवरलैपिंग अधिक होती है। अच्छा, इसमें क्या होगा तब? इसमें तो ओवरलैपिंग जो है ना, अरे बहुत कम होती है भाई, ओवरलैपिंग कम होती है, बड़ा कम हो। देख रहे थे छुआ छुअल खेल रहा था, हाँ, जैसे किसिंग खेल रहा हो, किसिंग है, छुआ छुअल खेल रहा था खाली। तो ओवरलैपिंग बहुत कम होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है? ज्यादा है, ठीक। तो अच्छा, ज्यादा होने से क्या होता है? ओवरलैपिंग ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर जो इसका बॉन्ड बनता है वो बड़ा मजबूत बनता है, स्ट्रांगर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड मजबूत बनेगा, स्ट्रांगर बॉन्ड बनेगा। और क्या बनेगा? और इसकी बॉन्ड एनर्जी, कौन एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी ये क्या होती है? अधिक होती है। जब स्ट्रांगर बॉन्ड बना, बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है। और आप लोगों ने पढ़ लिया था कि बॉन्ड लेंथ फिर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ तो भाई व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तब बन हाई रहेगा। अच्छा, और चौथी बात क्या? इसका बॉन्ड जो होता है बच्चों, यह मोर स्टेबल बॉन्ड बनाता है, यानी इसका बॉन्ड स्टेबल होता है, अच्छी करता है, ओवरलैपिंग स्टेबल होता है। अच्छा, इसमें वही कहानी देख लीजिए, ठीक उल्टा होगा। पहला बात क्या होगा? यहाँ पे बनेगा वीकर बॉन्ड, बड़ा कमजोर बॉन्ड बनता है, क्योंकि पूरा ढंग से ओवरलैप नहीं कर पाता। तो वीकर बॉन्ड होगा बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होगी। फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, अधिक होगी। और बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है? बॉन्ड क्या बनेगा? अनस्टेबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, अनस्टेबल बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक। तो ये देखिए, इसमें जो डिफरेंस थे आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड में, मुख्य रूप से ये डिफरेंस है। अच्छा, और डिफरेंस जानना चाहते हैं तो अच्छा ठीक है भाई, और डिफरेंस जान लीजिए। देखिए, दो एटम के बीच यह केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओनली वन। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होगी? यहाँ पे होगा बच्चों, दो एटम के बीच में एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है या दो पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। दो एटम के बीच में एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है या दो पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अच्छा, और क्या? सिग्मा बॉन्ड बड़ा मजबूत है, शेर है, शेर देखो, शेर। तो शेर कैसे जाता है जंगल में? अकेले जाता है। कैसे जाता है? दुकेले या अकेले जाता है? अकेले जाता है। तो इसीलिए बच्चों सिग्मा बॉन्ड जो है, फिलहाल उसलिए नहीं है, मतलब आप जान लीजिए सिग्मा बॉन्ड जो है ये अकेले बन सकता है, अकेला बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, जैसे भाई एच के बीच नहीं बन जाता है सिग्मा बॉन्ड, एच के बीच बन जाता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड अकेला भी बन सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या होता है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब पाई बॉन्ड बनता है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद तब जाके
पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक, अच्छा और क्या है, और आप ये समझ लीजिए कि जो ये बना है सिग्मा बॉन्ड, तो चूंकि एच पे बना है तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अरे भाई ऐसे ऐसे मान लीजिए दो सिग्मा है, ये अच्छी व्यापन हुआ है, इसको हम मूव करा सकते हैं, यानी इसमें रोटेशन संभव है। लेकिन पाई बॉन्ड तो छुआ छुअल खेल रहा था, तो उसमें जो है रोटेशन संभव नहीं है, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हैं। रोटेट करेंगे और वहां पकड़ा हुआ है यदि जरा भी, तो वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड में बच्चों, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन जो है, रोटेशन, ठीक है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है माने संभव है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन संभव है, और पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में रोटेशन संभव नहीं होता। पाई बॉन्ड में रोटेशन, रोटेशन संभव नहीं, संभव नहीं यानी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, ये यदि बहुत जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ अंतर थे जो मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर बताए। आप ये अंतर नोट कर लीजिए, और फिर चलिए कुछ क्वेश्चन में देता हूं, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, नोट करिए, पास करके नोट करिए। नोट कर लिया सबने? चलो अब इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। अब कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं बच्चों। कुछ जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप फटाफट इसको फटाफट आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन, सबसे पहली बात यह कि आपने क्या सीखा, इसको नोट कर लीजिए। क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, एस एस के बीच, एस पी के बीच, पी पी के बीच। ठीक, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है पीपी के बीच, पीडी के बीच, डीडी के बीच, यानी डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई, ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये समझ में आ गया आप लोगों के। अब इसको क्वेश्चन के रूप में करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन सब के बीच निकालिए। मान लीजिए पहला हम दे देते हैं आपको H2O, और H2O दे देते हैं। चलो इधर बना देंगे और इधर दे देते हैं। ठीक है, तुमको H2O का बना दीजिए, और थोड़ा इधर ही दे देता हूँ। ये देखो, पहला बना दीजिए आप लोग H2O के लिए, दूसरा बना दीजिए अमोनिया के लिए बनाइए, तीसरा बना दीजिए, चलो एसिटिलीन का बना दो, लगे हाथ एथिलीन का भी बना दो, C2H4 भी बना दो। ठीक है, एथिलीन का बनाइए, एसिटिलीन का बनाइए, और किसका बना देंगे, और मान लीजिए CH3COOH का बना दीजिए, और बना दीजिए SO3 का बना दीजिए, और इसके खानदान में कौन है, H2SO4 भी है, इसका भी बना दीजिए। चलिए इन सबों का फटाक से बनाते हैं। अब इसमें हमको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो आप लोग खुद से पहले ट्राई मारिए और बताइए कि इसमें कौन कौन से हैं। तो पहले H2O में ट्राई मारा जाए। तो देखो बच्चों, H2O में कौन कौन सा है, आपको यही बताना है कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं। तो H2O की संरचना बच्चों OH, पता चल गया, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो बस 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। H2O में केवल क्या हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अमोनिया में चेक करते हैं NaH3, अमोनिया में बच्चों ये हो गया NaH3। ठीक, तो इसमें देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड केवल आपको पाए गए। अमोनिया में केवल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक, अब आ जाइए C2H2 में चेक करते हैं बच्चों। C2H2 में चेक करिए। तो C2H2 का आप लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, इस प्रकार से आपने बनाया था पहले, ऐसे। अब C2H2 में ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें देखो 3 बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बनेंगे, पाई बनेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से एसिटिलीन में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 2 3, 3 गो सिग्मा बन गए और 2 गो
पाई, 3 सिग्मा 2 पाई बन गया। अच्छा एथिलीन में चेक करते हैं, ये C2H4 है, इसमें चेक करो बच्चों। तो C2H4 का आप बनाते हैं तो इस प्रकार से इसका बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे आपने खड़ा किया। अब देखो इसमें सिंगल बांड जो भी होते हैं सब सिग्मा बांड होते हैं, सारे सिंगल बांड सिग्मा बांड होते हैं। अब यहाँ पे डबल बांड है तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अब बताइए टोटल कितना हो गया, एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 को शायद सिग्मा हो गया और एक पाई बांड हो गया, 5 सिग्मा और 1 पाई। तो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया, चौथा वाला भी हो गया। अब कौन बचा, पांचवा वाला हो गया बच्चों। पांचवा वाला चेक करते हैं, CH3 COOH का है, ठीक है। तो C हो गया, यहाँ पे C हो गया और CH3 हो गया ऐसे, और फिर C डबल बांड O और ये हो गया O और H। कितना हो गया बच्चों, जितने सिंगल बांड है सब सिग्मा हो गए, तो सिग्मा 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 बांड हो गया। ये भी सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, इसमें एक सिग्मा हो गया बच्चों, एक पाई हो गया, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई। तो कितना हुआ टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया सिग्मा बांड और 1 गो हुआ पाई बांड। बराबर यार बांड बना भाई, 7 सिग्मा बना और 1 पाई बन गया। अब ये ले लीजिए, ये तो 5वां वाला हो गया। 6वां वाला चेक करते हैं, SO3 का। SO3, तो SO3 बच्चों कैसे बनता है, H डबल बांड हो डबल बांड हो डबल बांड हो। अब देखिए एक सिग्मा हो गया तो दूसरे का पाई होगा, पक्का है। एक सिग्मा बना दूसरे का पाई बनेगा, एक सिग्मा बना दूसरा पाई बनेगा, एक सिग्मा तो दूसरा पाई। तो कुल टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 गो सिग्मा और 3 गो पाई। वाह क्या बात है, एकदम बरोबर है, 3 सिग्मा 3 पाई बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम बना सकते हैं, जैसे H2SO4 है, इसका बना लेते हैं, यहाँ बना देते हैं H2SO4 का। तो आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, H डबल बांड हो OH OH हो गया यहाँ। तो सिंगल बांड सिग्मा बांड हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो टोटल गिन लीजिए बच्चों कितना हो गया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गया ना, 6 सिग्मा बांड हो गया, जरा गिन लेना। और 2 कितना हो गया, पाई बांड। तो 6 गो सिग्मा बांड हो गया और 2 गो पाई बांड हो गया। तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए बच्चों, इस प्रकार से इसको बताया जा सकता है, ठीक। पास करके नोट करिए, पास करके इसको नोट किया जाए, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाता हूँ। चलिए अब इसको हमने ये मिटाया और दूसरा क्वेश्चन लगाया, इसको दिया मिटाए, इसको दिया मिटाए और अगला क्वेश्चन लिखाए, अगला क्वेश्चन लिखाए हो जाए। तो मान लीजिए फिर से, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन C2CN4 बच्चों। ये देखिए थोड़ा तगड़ा है, C2CN4। इसमें आप बताएंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बच्चों, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C और C, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड, पहले तो इसको डबल बॉन्ड में होगा क्योंकि 4 ठोरे बात है ना, तो 4 बॉन्ड तो ऐसे ही बना दिया। देखो ये देखो 4 बॉन्ड बना लिया। तो इसका जो है 4 लोगों से है, तो इससे बॉन्ड बना ही लिया। ये सब कहानी आप पीछे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक। फिलहाल यहाँ पे C है और ये ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ गया, यहाँ भी C है जो ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ गया। फिर यहाँ भी C होगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा। यहाँ भी C होगा जो ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा। बस बच्चों, अब जहाँ जहाँ सिग्मा दिख रहा है, देखिए एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें क्या होगा, एक सिग्मा हो गया और 2 गो है कुल पाई हो गए। इसमें भी एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गए। यही कहानी यहाँ भी हो गई, एक सिग्मा हो गया ऊपर वाला, ये पाई पाई हो गया। एक सिग्मा हो गया और ये पाई और ये भी पाई हो गया। कितना आया बच्चों, ज्ञान करो तो, ज्ञान करो। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 गो तो सिग्मा आ गया। पाई चेक करो, 2 यहाँ है, 2 4, 1 5, 2 7, 2 9। अरे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना भाई। इसमें भी 9 ठे सिग्मा बॉन्ड आ गए और 9 ठे पाई बॉन्ड आ गए। ठीक, तो इसको ऐसे नोट किया जा सकता है, पास करके नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन, चलो एक और लगाते हैं, पास करके नोट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास हो जाए इन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाइए इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में बनाना है बच्चों, इसका C6H6 होता है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए आप लोग बनाते हैं तो कैसे बनता है। बेंजीन में ये कार्बन होता है, कार्बन। अब ये कार्बन जो होगा, अब इससे जुड़े होंगे जितने भी हाइड्रोजन हैं, वो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। ठीक, अब इसमें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो कैसा बनेगा, तो बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कार्बन हो गया, ये लीजिए, ये तो कार्बन हो गया। अब इसके बीच ये रहा हाइड्रोजन, 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 हो गया कंप्लीट। अब जरा देखो तो कार्बन के तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं होते हैं, तो फिर इसमें पाई बॉन्ड का प्रयोग हमको करना पड़ गया। ये देखिए 4 4 कंप्लीट हो गए। ठीक, चेक करिए कितने सिग्मा कितने पाई, तो ये बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। और इसमें चेक करो, इसमें क्या हुआ, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। तो ये देखो 3 ठो पाई बॉन्ड हो गए, इतना सिग्मा बॉन्ड हो गए, खांची भर सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने हुए बच्चों टोटल, गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 ठे ही हो गए ना, कुल 6 ठे ही हो, कुल 12 गो सिग्मा बॉन्ड बना है और 3 ठे बन गया है पाई बॉन्ड। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ये सारा बना सकते हैं और बता सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए परीक्षाओं में तो आप लोग लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। आगे की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम फोकस करेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालने के लिए। बच्चों ये बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन ये आपके जेई नीट अन्य परीक्षाओं में निश्चित रूप से आएगा कि कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई है, कितने डी पाई बॉन्ड है। इसलिए इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें केवल उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को हल कराऊंगा। और इसके लिए फिर आप लोग देखना ना भूलें और हमारा चैनल जो है विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर बीके सर को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियो समय के अनुसार मिल जाए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगला जो वीडियो होगा कॉम्पिटिटिव टाइप होगा, तो उसमें मिलते हैं। बस जस्ट इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।